जंगलों में आग पर उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से कहा कि आपने देखा होगा कि मीडिया में जंगलों में आग की कैसी भयावह तस्वीरें आ रही हैं। इस मुद्दे पर क्या कर रही है राज्य सरकार? जंगलों में लगी आग के मामले पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ बारिश या क्लाउड सीडिंग के भरोसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते। सरकार को कारगर रूप से कुछ करना होगा। सरकार के वकील ने कहा कि 350 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 62 लोगों को नामजद किया गया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि वन्यजीव क्षेत्र के महज 0.1% हिस्से में आग लगी है। ये भी कहा है कि नवंबर 2023 से जंगल में आग लगने की 398 घटनाएं हुई हैं और सभी के पीछे मानवीय भूमिका है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सरकार जितने आराम से ब्यौरा दे रही है, हालात उससे ज्यादा गंभीर है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हमें देखना होगा कि केंद्रीय उच्चाधिकार समिति को कैसे शामिल किया जा सकता है। कोर्ट अब 15 मई को अगली सुनवाई करेगा। उत्तराखंड में जंगलों में लगी आग बढ़ती चली जा रही है। बीते 24 घंटे में अलग अलग हिस्सों से जंगलों में आग की 68 नई घटनाएं सामने आई हैं। इसमें और 120 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गया, लेकिन सरकार अलग ही दावा कर रही है। सीएम धामी का दावा है कि आग की घटनाएं कम हो रही है और आग पर काबू पाया जा रहा है। वनाग्नि लगातार कंट्रोल हो रही है और पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी अंतर आ गया है। कल भी 1/3 थी और आज 1/3 से भी कम हो गई है, तो जल्दी ये कंट्रोल हो जाएगी। जंगल की आग से हालातों को देखते हुए सीएम धामी ने चुनाव प्रचार समेत अपने सभी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। धामी ने देहरादून में अधिकारियों के साथ फिर एक समीक्षा बैठक की, जिसमें आग की रोकथाम वाले अभियानों पर रिपोर्ट ली। इसके बाद सीएम रुद्रप्रयाग में ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, जहां आग के हालातों का जायजा लिया। खुद भी जंगल में बिखरी हुई पिरूल की पत्तियों को इकट्ठा करने उतर पड़े धामी। धामी के मुताबिक पिरूल की सूखी पत्तियां वनाग्नि की सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। उन्होंने आग की रोकथाम के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का संदेश भी दिया। जंगलों में बढ़ती आग को रोकने के लिए धामी सरकार ने पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन भी शुरू कर दिया है। इस मिशन के तहत जंगलों की आग को कम करने के उद्देश्य से पिरूल कलेक्शन सेंटर पर 50 रुपए प्रति किलो की दर से पिरूल खरीदे जाएंगे। इस राशि को 3 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए किया गया है। पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन का जिम्मा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने संभाला है। इसके लिए 50 करोड़ का कॉर्पस फंड अलग से रखा गया है। सीएम धामी ने वनाग्नि में लापरवाही बरतने वाले 10 अफसर कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। 7 अन्य पर भी कार्रवाई की है और उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। समीक्षा बैठक के दौरान सीएम ने बड़ा एक्शन लिया। वनाग्नि की रोकथाम के लिए सभी डीएम और आला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो इसकी लगातार मॉनिटरिंग करें। इसके अलावा जो लोग अपने कामों में लापरवाही बरत रहे हैं, उन्हें सस्पेंड करने के लिए कहा गया है। 10 मई से शुरू हो रही 4 धाम यात्रा की तैयारियों पर भी सीएम धामी ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों के साथ चर्चा की। धामी ने कहा कि यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। व्यवस्थाएं ऐसी होनी चाहिए जिससे श्रद्धालु उत्तराखंड से एक अच्छे अनुभव और संदेश के साथ लौटे। आपदा विभाग को भी हर तरह से तैयार रहने के लिए कहा गया है। साथ ही श्रद्धालुओं से भी धामी ने अपील की है कि वो यात्रा के नियमों का जरूर पालन करें, प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें और सफाई का विशेष रूप से ख्याल रखें। सभी नियमों का पालन करना चाहिए। साफ सफाई रखनी भी है, गंदगी नहीं करनी है, प्लास्टिक जो है वहाँ नहीं छोड़ना है, किसी आने वाले जाने वाले के हमारे कारण से उसको परेशानी न हो। ये सब यात्रा के जो नियम है, उन नियमों को हमको जरूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमारा काम ये भी होना चाहिए कि ये यात्रा हमारी बहुत स्वच्छ, ग्रीन और क्लीन ये यात्रा होनी चाहिए। जो हमारे यहाँ का परिवेश है, मैं आने वालों का स्वागत करता हूँ। वो आए, उनकी यात्रा सबकी मंगलमय हो, भगवान से प्रार्थना करूँगा। 4 धाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बुधवार से शुरू हो गए हैं। ऋषिकेश में 8 और हरिद्वार में 6 काउंटर के जरिए रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। पहले ही दिन 4 धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह नजर आया। ऋषिकेश में रजिस्ट्रेशन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह 5 बजे से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके लिए सुबह 4 बजे से ही लोगों की लंबी लंबी लाइन काउंटर पर लग गई। हरिद्वार में भी भारी भीड़ दिखी। यहाँ काउंटर पर हंगामा भी देखने को मिला। अव्यवस्थाओं का आरोप लगा रहे कुछ यात्रियों की पुलिस से झड़प भी हो गई। बाद में हालात काबू में आ गए। रजिस्ट्रेशन के लिए आज सुबह 7 बजे टाइम दिया गया था। हम लोग 5 बजे सुबह आए हुए थे। 5 बजे सुबह से लाइन में लगे हुए थे। उसके बाद सिस्टम जो है कि करीब करीब 8 बजे चालू हुआ है, 8:30 में। उसके बाद जो है कि ओवर लोड है। क्या बोल रहे हैं अधिकारी? क्या बोल रहे हैं? अधिकारी तो अभी आए हैं। ये लोग जो है कि पुलिस विभाग के सब आदमी आए हैं, लेट से आए हैं।
सुबह 7 बजे से हम भूखे प्यासे खड़े हुए हैं और तबीयत खराब है लेडीज़ की। अब वो भी लाइन में ही खड़ी है, वो भी घबराहट हो रही है, मेरे को अभी खबर आई है। तो अब क्या करेंगे, अधिकारी क्या बोल रहे हैं? वो तो कहीं नहीं, वो तो वहाँ तो पहुँच ही नहीं रहे हम तो। वहाँ कहाँ से पहुँचेंगे इतनी दूर, कौन शिकायत कोई सुन ही नहीं रहा वहाँ तो। हमारा 3 काउंटर का था, 6 काउंटर चल रहे हैं, 2 और एक मोबाइल से भी कर रहे हैं और पुलिस फोर्स पर्याप्त है, स्मूथली चल रहा है और ये लगातार चलता रहेगा। कोशिश करेंगे कि सबका पंजीकरण हो जाए। भीड़ ज़्यादा आ गई है इस साल आस्पेक्ट से ज़्यादा हो गया है, तो ये अंदाज़ा नहीं था कि इतनी ज़्यादा संख्या हो जाएगी। मसूरी में परिवहन विभाग ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने और रैश ड्राइविंग के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। 2 दिनों में 79 चालान काटे गए, 6 स्कूटियां भी सीज की गई। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के साथ पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है, इसलिए परिवहन विभाग भी अलर्ट मोड पर है। मसूरी और आसपास के क्षेत्र में रैश ड्राइविंग और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड के कई हिस्सों में गर्मियां आते ही जल संकट गहराने लगता है। झीलों की नगरी नैनीताल भी इसमें शामिल है। नैनी और भीमताल झीलें लगातार सूख रही हैं, जिससे गर्मियों में जल संकट बढ़ता जा रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक हल्द्वानी में सिंचाई विभाग के 3 नलकूप खराब पड़े हैं, जिससे हल्द्वानी और आसपास के कई इलाके बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। वहीं जल संकट को लेकर सीएम धामी ने आला अधिकारियों के साथ बैठक की और दावा किया कि जल संकट जल्द ही दूर कर दिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने नई टिहरी की आईटीआई भवन पहुंचकर ईवीएम स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। यहां पहुंचकर लॉग बुक चेक की और सीसीटीवी कैमरों के साथ उनका डिस्प्ले चेक किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विधानसभा के हिसाब से बने स्ट्रांग रूम और मतगणना केंद्रों का भी जायजा लिया। प्रदेश में 19 अप्रैल को पहले चरण के तहत 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई थी। वोटिंग के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूमों में पहुंचाया गया था। 4 जून को मतगणना के लिए ईवीएम को बाहर निकाला जाएगा और उसी दिन देश भर में हुए चुनावों के नतीजे आएंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद है। शहर के मुख्य बाजारों में भी चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। अब चोरों ने हरिद्वार का दिल कहे जाने वाले रानीपुर मोड़ इलाके में वारदात को अंजाम दिया। प्रेमनगर आश्रम के सामने स्थित आवास विकास कॉलोनी में चोरों ने देर रात मोबाइल की दुकान का शटर तोड़ा और मोबाइल फोन के साथ कैश ले उड़े। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस इसकी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है।